बर्फपुर गांव का सर, बर्फ से ढका हुआ प्यारा सा पहाड़ी गांव, नाम है बर्फपुर। यहाँ रहता था एक हंसमुख लेकिन बहुत ठंड से डरने वाला लड़का, ठंडू। ठंडू कांपते हुए, हालांकि उसका नाम ठंडू था, पर उसे ठंड सबसे ज्यादा लगती थी। हवा चलती थी तो उसकी नाक लाल और दांत कटकटाने लगते। स्कूल बंद होने के बाद एक दिन ठंड इतनी बढ़ गई कि स्कूल भी बंद कर दिया गया। सब बच्चे घरों में ढूक के बैठे थे, लेकिन ठंडू को तो बाहर खेलना था। ठंडू, दादी, ऐसे स्वेटर दीजिए ना जिसमें बिल्कुल ठंड ना लगे। दादी मुस्कुराई और एक पुराना रंग बिरंग स्वेटर निकाले लाए। दादी, ये जादुई स्वेटर है ठंडू, इसे पहनोगे तो ठंड कभी पास नहीं आएगी, पर ध्यान रखना इसे सिर्फ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना। जैसे ठंडू ने स्वेटर पहना, ठीक उसके आसपास हल्की गर्म रोशनी फैल गई। जहां ठंडू चलता बर्फ पिघल जाती। बच्चे आए, ठंडू के पास तो गर्मी गर्मी। सब बच्चे उसके पीछे पीछे चलने लगे। ठंडू ने देखा कि जंगल में छोटे पक्षी ठंड से कांप रहे हैं। उसने स्वेटर की जेब से हाथ निकाला और तुरंत गर्म हवा चली और पक्षी फिर से चहचहाने लगे। रास्ते में एक बुजुर्ग ठंड की वजह से फिसल गई। ठंडू ने स्वेटर की गर्मी से बर्फ पिघला दी और उन्हें उठने में मदद की। बुजुर्ग, धन्यवाद बेटा, तुम तो सच में हीरो हो। अब ठंडू बर्फपुर का छोटा हीरो बन चुका था। जब भी ठंड ज्यादा होती, सब कहते ठंडू को बुलाओ। एक दिन जादुई स्वेटर अचानक चमकने लगा। दादी ने समझ गया कि जादू को भी आराम चाहिए। दादी, ठंडू, आज मिस्टर स्वेटर को थोड़ा आराम दो। ठंडू हंसते हुए, हाँ ठीक है दादी, हीरो भी कभी कभी छुट्टी ले लेते हैं। और फिर सब बच्चे आग के पास बैठकर मूंगफली खाते हुए हंसी मजाक करने लगे। ठंडू ने सीखा दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा जादू है। जादुई कहानी, सर्दी की आखिरी धूप। नवंबर की ठंडी सुबह थी। धू इतनी थी कि सामने वाला पेड़ भी नजर नहीं आ रहा था। गुड़िया अपनी रंगीन टोपी पहनकर आंगन में आई और बोली, अरे टिंकू, आज तो धूप ही गायब है।
टिंकू अपने कान हिलाते हुए बोला, अगर धूप ना आई तो मेरी गाजरें भी ठंडी और ठंडी रह जाएगी। गुड़िया को टिंकू की चिंता देखकर हंसी आई, पर उसी भी ठंड लग रही थी। उसी समय एक हल्की चमक आसमान में दिखाई दी। बादल थोड़ा सा फटा और एक सुनहरी किरण गुड़िया के सामने आकर बोली, मैं धूप बाबा हूँ, पर आज ठंडी हवा परी ने मुझे रोक रखा है। गुड़िया चौंक गई। क्यों? आपने क्या गलती की? धूप बाबा मुस्कुराए। मैंने धरती को ज्यादा गर्मी कर दिया था। अब ठंडी हवा परी गुस्सा होकर मुझे बादलों में बंद करती रही है। गुड़िया सोच में पड़ गई, फिर बोली, झगड़ा करके तो कुछ नहीं होगा। एक मिनट में बात करवाती हूँ। वो ठंडी हवा परी को बुलाती है। अचानक ठंडी हवा की लहरें घूमती और नीली धुंधु से परी सामने आती है। एक धूत सी परी। कौन है जिसने मुझे परेशान किया? परी बोली। गुड़िया हाथ जोड़कर बोली, आप लोग दोनों जरूरी हो। धूप से गर्मी मिलती है और आपकी हवा से ठंडी ताजगी। आप दोनों मिलकर आएंगे तभी मौसम अच्छा लगेगा। परी ने पहले गुस्से वाली शक्ल बनाई, फिर बोली, ठीक है छोटी बच्ची, अगर तुम कहती हो तो तुम संतुलन बना लेंगे। धूप बाबा मुस्कुराए। बादल हट गए और हल्की प्यारी धूप जमीन पर फैल गई। टिंकू उछलते हुए बोला, गुड़िया ने हाथ फैलाकर धूप को महसूस किया और कहा, देखा, जब सब मिलकर जुलकर रहे तो मौसम भी सुंदर बन जाता है। और उसी दिन से नवंबर दिसंबर की सर्दियों में हल्की धूप प्लस ठंडी हवा एकदम परफेक्ट मौसम बनकर रहने लगे। ठंड भरी क्रिसमस की रात थी। बर्फ धीरे धीरे आसमान से गिर रही थी और पूरा गांव रोशनी से चमक रहा था। सोनू अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था और मनी मन बोला, इस बार मुझे भी कोई जादुई तोहफा मिले। उसी समय चमचम एक नन्ही सी रोशनी उसके कमरे में घुसी। सोनू डर गया, लेकिन रोशनी के अंदर से एक प्यारी सी परी निकली। मैं हूँ ट्विंकल बर्ड परी। तुमने क्रिसमस की सच्ची इच्छा की थी, इसलिए मैं आई हूँ। सोनू की आंखें चमक उठी। क्या तुम सच में परी हो? हाँ, लेकिन इस साल क्रिसमस खतरे में है। क्रिसमस बाबा की जादुई बर्फ घंटी गायब हो गई है।
उसके बिना दुनिया में क्रिसमस की खुशी नहीं फैल सकती। सोनू ने बिना सोचे कहा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ट्विंकल ने अपनी छड़ी घुमाई और धड़ाम सोनू जादुई बर्फ के जंगल में पहुंच गया। वहां पेड़ों की पत्तियां भी चमक रही थी। गोलू भी रास्ते में मिल गया। वो बोला, मैं भी साथ चलूंगा। तीनों आगे बढ़े और गुफा में पहुंचे जहां एक बड़ा रूठा हुआ बर्फ राक्षस बैठा था। सोनू डर गया। नहीं, अगर हम सच और प्यार से बात करें तो राक्षस सुन लेगा। सोनू ने हिम्मत जुटाई। राक्षस जी, क्या आपने बर्फ घंटी देखी है? राक्षस उदास होकर बोला, हाँ, मैंने उठाई थी। मैं अकेला हूँ, चाहता था कोई मेरे साथ भी क्रिसमस मनाए। सोनू पास गया और मुस्कुरा कर बोला, तो आप हमारे साथ चलो, हम सब मिलकर क्रिसमस मनाएंगे। राक्षस की आंखें में चमक आ गया। उसने धीरे से बर्फ घंटी वापस दे दी। क्रिसमस की दिन में तीनों घास जैसे तेजी से भागते हुए क्रिसमस बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने खुशी से कहा, आओ, तुमने मेरी जादुई घंटी ढूंढ ली। तुम सब आज के क्रिसमस का हीरो हो। बर्फ घंटी बजते ही पूरा आसमान रोशनी से भर गया। हर घर में मिठाई, हंसी और खुशियां फैल गई। क्रिसमस बाबा ने सोनू के सिर पर हाथ रखा। सच्चा तोहफा वही है जो दिल से दिया जाए। अंत में सोनू, गोलू और बर्फ राक्षस तीनों मिलकर अब तक का सबसे प्यारा क्रिसमस मनाया। और ट्विंकल परी ने कहा, जब भी दिल साफ हो, क्रिसमस का जादू हमेशा साथ रहता है। एक छोटे से कस्बे आनंदपुर में रहने वाला एक नन्हा बच्चा था, गोलू। गोलू को तिरंगा बहुत पसंद था। उसके घर की छत पर एक छोटा सा झंडा हमेशा लहराता रहता था। एक दिन गोलू ने अपने दादाजी से पूछा, दादू, 26 जनवरी को सब स्कूल में झंडा क्यों फहराता है? बेटा, 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। उसी दिन भारत एक गणतंत्र बना। स्कूल की तैयारी। अगले दिन स्कूल में गणतंत्र दिवस की तैयारी शुरू हो गई। कोई कविता याद कर रहा था तो कोई देशभक्ति गीत, कोई नाटक। गोलू थोड़ा उदास था। वो बोला, मैं तो छोटा हूँ, मैं क्या करूँगा? देश के लिए प्यार उम्र नहीं देखता। 26 जनवरी की सुबह आई। पूरा स्कूल तिरंगे के रंग में सजा था। जैसे झंडा फहराया गया, सबने जोर से कहा, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। राष्ट्रगान के समय गोलू की आंखों में चमक थी। उसने मन ही मन सोचा, मैं भी अपने देश के लिए कुछ बड़ा करूँगा। गोलू का सपना। स्टेज पर बच्चों ने बोला, हम ईमानदार बनेंगे, देश को सम्मान करेंगे। गोलू ने भी दिल से कहा,
मैं अच्छा इंसान बनूंगा। ये मेरे देश के लिए योगदान है। मेरा सच्चा देश प्रेमी है। कहानी की सीख 26 जनवरी हमें सिखाता है कि देश की ताकत उसके नागरिक होते हैं। संविधान हमें अधिकार और जिम्मेदारी दोनों देता है। छोटा कदम भी बड़ा बदलाव ला। ठंड का मौसम था। गांव चित्तूरपुर में इतनी ठंड पड़ रही थी कि सूरज भी देर से निकलता था। इसी गांव में रहती थी सासू माँ कमला देवी और उनकी बहू गुड्डी। सास की शिकायत। कमला देवी सुबह सुबह रजाई से निकल कर बोली, अरे बहू, ये ठंड तो हड्डी तक घुस गई है। चाय बनाओ जरा तेज। गुड्डी रजाई के अंदर से ही बोली, माँ जी, हाथ बाहर निकालूं तो जम जाएगी। हीटर पर झगड़ा। घर में एक ही हीटर था। कमला देवी बोली, पहले सास का हक होता है। गुड्डी झट से बोली, लेकिन बहुत ठंड में काम करती है, उसे भी चाहिए। दोनों हीटर के आगे बैठ गई। हीटर बोला, अरे भाई, मुझे तो सांस लेने दो। गुड्डी ने दो स्वेटर पहन लिए, ऊपर से मफलर, टोपी और मोजे भी। कमला देवी बोली, अरे बहू, तू तो चलता फिरता उनका गोला लग रही है। गुड्डी हंसकर बोली, माँ जी, ठंड में फैशन नहीं, सिंपल जरूरी होता है रहने के लिए। गर्मा गर्म चाय का असर। गुड्डी ने अदरक वाली गर्म चाय बनाई। सासू माँ ने चुस्की ली और बोली, अरे अब तो दिल भी गर्म हो गया। गुड्डी मुस्कुराई। देखा माँ जी, ठंड में प्यार भी गर्म हो जाता है। सास बहू की दोस्ती। शाम को दोनों एक ही रजाई में बैठकर टीवी देखने लगी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। हंसी और ठाई आंखें। कमला देवी बोली, ठंड ने तो हमें और पास ला दिया। हाँ माँ जी, अब सास बहू नहीं, विंटर बॉडीज हैं हम। कहानी की सीख। ठंड हो या गर्म, ऐसे हो तो हर मौसम सुहाना। प्यार और समझदारी से हर रिश्ता मजबूत बनता है।